नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल प्रथम सुख निरोगी काया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया विषय लेकर आई हूँ। आज का हमारा विषय है सर्दियों में बीमारियों को बाय बाय, अच्छे आहारों को हाय हाय। यानी कि अच्छे आहारों को प्रयोग करके हम अच्छे से स्वस्थ रह सकते हैं और अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देकर हमारा स्वस्थ मन और स्वस्थ तन रहता है। आइए उन स्वस्थ खान पानों को जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। सर्दियों के मौसम में स्वस्थ रहना है तो आपको निरंतर अपने खान पान पर ध्यान रखना होगा। इस मौसम में कुछ खास फल और सब्जियों का सेवन करके आप बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं और डॉक्टर की फीस बचा सकते हैं। सर्दियों में खान पान के बारे में आपको मैं आज बताने आई हूँ। सर्दी के इस मौसम में लगातार बुखार, जुखाम या खांसी की समस्या आम लगी रहती है। बीमार होने के बाद वे अपने खान पान पर विचार करते हैं। इसके बजाय आप लोग पहले ही विचार करके अपने खान पान को सुधार सकते हैं या फिर स्वस्थ रह सकते हैं। शरीर को रोगों से लड़ने के लिए कुछ खास आहार बहुत ज़रूरी होते हैं। सर्दी के मौसम में ऐसे खान पान की ज़रूरत होती है जो आपके शरीर को गर्म रखें और आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें। शरीर में यदि अंदर से खुद को मौसम के हिसाब से ढालने की क्षमता हो तो ठंड कम लगेगी और कई बीमारियों से बच सकेंगे। सर्दियों में आपको कुछ खान पान पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जिस कारण आप हेल्दी रहते हैं और आपको कोई भी इन्फेक्शन की समस्या नहीं होती है। आइए कुछ जानते हैं। अगर हम संतुलित आहार करते हैं तो हम बहुत सी आम बीमारियों से दूर रहते हैं और हमारे शरीर में एक गर्मी बनी रहती है और सर्दियों में हम बीमारियों से कोसों दूर रहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बाजरे के बारे में। बाजरा पहले बहुत खाया जाता था या बहुत प्रचलन में था, लेकिन आजकल लोग बाग इसके बारे में कम जानते हैं या इसका कम सेवन करना पसंद करते हैं। लेकिन आप इसकी रोटी, इसकी पूड़ी और इसे बहुत तरीके से यूज़ करके इसकी खीर भी आप बनाकर खा सकते हैं या आपके बच्चों, आप घर के सदस्यों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। बाजरे में ऐसे खास गुण होते हैं जो सर्दियों में खाने से आप स्वस्थ रहते हैं या ठीक रहते हैं। बाजरे से बनी रोटी, टिक्की या फिर आपकी खीर आपको हर मौसम में पसंद की जाती है। बाजरे में शरीर के लिए आवश्यक तत्व जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, ट्रिप्टोफैन, फाइबर, विटामिन बी, एंटीऑक्सीडेंट आदि भरपूर गुण पाए जाते हैं। छोटे बच्चों को बाजरे की रोटी जरूर खिलानी चाहिए, इसलिए इसके सेवन से बच्चों का दिल मजबूत रहता है। आइए और जानते हैं तिल। सर्दियों के मौसम में आप लोग गज्जक के रूप में इसकी रेबड़ी होती है, उसे आप खाते होंगे, लेकिन तिल के तेल की मालिश करने से आप ठंड से बच सकते हैं। तिल और मिश्री का काढ़ा बनाकर बच्चों को अगर देते हैं या आप भी जब लेते हैं तो आपको खांसी में या आपके जो कफ जम जाता है छाती में, उसे निकालने में बहुत आराम देता है। तिल में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे कि प्रोटीन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स और कार्बोहाइड्रेट। इससे आप खूबसूरत बने रहते हैं और तिल का उपयोग आपके शरीर पे एक नमी रखता है, एक तरावल रखता है, जिससे आपके शरीर की त्वचा रूखी नहीं होती है। आइए और जानते हैं ड्राई फ्रूट्स में बादाम किसे पसंद नहीं है। बादाम सर्दियों के मौसम में खूब अच्छे से सेवन किया जाता है। बादाम में सर्दी के मौसम से लड़ने की शक्ति होती है। इसका नियमित सेवन करने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। बादाम खाने से याददाश्त तो तेज होती ही है, लेकिन कई बार इसका प्रयोग करने से हमारे शरीर में कई रोगों से रक्षा भी होती है। इसके सेवन से कब्ज जैसी समस्या दूर होती है, जो सर्दियों में सबसे बड़ी परेशानी होती है। बादाम में डायबिटीज़ को नियंत्रण करने के भी गुण होते हैं। अगर आप लोग को ज़्यादा जुकाम या फिर नज़ला रहता है तो आप लोग बादाम को बिना भिगोए ही खा सकते हैं, लेकिन जिनका शरीर अच्छे से तापमान यानी कि गर्म रहता है, अगर वो भिगोकर भी इसका सेवन करते हैं तो उन्हें फ़ायदा होता है। सब्जियां, आइए थोड़ा सब्जियों के बारे में भी जानते हैं कि कौन कौन सी सब्जी हमें सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा राहत देती है। अपनी खुराक में हरी सब्जियों का सेवन जरूर करना चाहिए, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी के लिए सब्जियों का प्रयोग बहुत फ़ायदेमंद रहता है। सब्जियां शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और गर्मी प्रदान करती है। सर्दी के दिनों में मेथी, गाजर, चुकंदर, पालक, बथुए का सेवन जरूर करना चाहिए। यह हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं।
मेथी में विटामिन के, आयरन, फोलिक एसिड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसे खाने से शरीर में खून बढ़ता है और शरीर गर्म रहता है। उसी प्रकार मूंगफली के भीतर भी ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो कि प्रोटीन, नमी, फैट्स, मिनरल, फाइबर्स और कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और कैरोटीन, थायमीन और फोलिक एसिड जैसे तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल्स आदि तत्व हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा देते हैं। इसके गुणों को जानने के बाद क्या आप इसका सेवन नहीं करेंगे? सर्दियों में मूंगफली का सेवन जरूर करना चाहिए। सर्दियों में हल्दी तो आप लोग गर्मियों में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सर्दियों में भी इसका इस्तेमाल बहुत गुणकारक होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट तो गुण होते ही हैं, लेकिन इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं। हल्दी का सेवन करने से आप किसी भी तरह के एलर्जी से बच सकते हैं। हल्दी में बहुत से ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसका सेवन करने से आप खांसी, जुकाम जैसे बीमारियों से दूर रह सकते हैं। बस आपको करना क्या है, 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी को उबाल कर पीना है और आप देखेंगे आपकी छोटी छोटी बीमारियां यूं ही चुटकी बजाते दूर हो जाएंगी। गाजर का सेवन करने से, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपके शरीर पर या आपकी त्वचा पर एक निखार आता है, एक ग्लो आता है। और सर्दियों में जब तक रंगत पे ग्लो ना आए तो उसका क्या फ़ायदा। इसलिए डेली अगर आप लोग कच्ची गाजर खाते हैं, सलाद के रूप में खाते हैं, तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इससे सर्दियों में शरीर को ठंड नहीं लगती और यह गर्म आहार है। आपको गाजर का सेवन जरूर करना चाहिए। जिन फलों में विटामिन सी या सिट्रस अधिक मात्रा में होता है, वह हमारे शरीर को अच्छे से नमी देते हैं या फिर हमारे शरीर में एक ग्लो बना कर रखते हैं। अगर हम अच्छी मात्रा में संतरे का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी को भी दूर करता है। विवाई या मुंह फटे, त्वचा खुरदरी होए, नींबू मिश्रित आंवला सेवन से सुख होए, या फिर सौंफ, इलायची गर्मी में लेकिन लौंग सर्दी में खाए, त्रिफला सदाबहार है, रोग सदैव हर जाए। इसी कारण जितना हल्का और सुपाच्य भोजन करते हैं वह हमारे शरीर को ताजगी से भरपूर रखता है। धन्यवाद।